बच्चों, हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड का जो पहला लेसन है उसका मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको इस खंड में यह बताने चल रहे हैं कि भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों का वितरण कहाँ कहाँ, इसके लिए हमने एक मानचित्र बनाया और मानचित्र के पूर्वोत्तर में हमने भारतीय मृदा या मिट्टी का विस्तार हमने बता दिया। फिर हमने कुछ संकेत बनाए, जैसा कि मानचित्रों में संकेत रहता है कि संकेत के माध्यम से आप जानने का प्रयास करें कि देखिए जलोढ़ मृदा है, इसके संकेत क्या हैं, काली मिट्टी है, इसके संकेत क्या हैं, लाल व पीली मिट्टी, इसके संकेत क्या हैं, पर्वतीय मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी। कहने का मतलब है कि स्थिति एवं बनावट के आधार पर भारत में जो मिट्टी है, मिट्टियों की 6 कैटेगरियाँ निर्धारित की गई है उनकी उत्पत्ति और विस्तार के आधार पर। तो हमने एक एक मिट्टियों का क्षेत्र बनाया है जिसको हम आपको बताने चले रहे हैं। ये आपकी पर्वतीय मिट्टी है, यह है पर्वतीय मिट्टी। आप मानचित्र में अगर पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यह लेह लद्दाख का है, यह हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, यहाँ पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आप पूर्वोत्तर की तरफ चलिए, ये देखिए आपका सिक्किम है, यहाँ पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार है। फिर अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार है। यानी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी छोर से लेकर के सिक्किम होते हुए आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार है। फिर दूसरी जो मिट्टी आती है ये आप देख लीजिए पर्वतीय मिट्टी है। ये जो मिट्टी है ये क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी है। मरुस्थलीय पूरा का पूरा जो राजस्थान का क्षेत्र है, इस पूरे राजस्थान के क्षेत्र में यह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जिसका हमने संकेत देखो बनाया है। एक ही मरुस्थलीय मिट्टी का संकेत हमने बना दिया है। फिर ये देखिए जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान में लैटराइट मिट्टी का विस्तार है। ये जो मिट्टी है ये है लैटराइट मिट्टी है। अब इसमें आपका गुजरात का जो महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के तटीय भागों में, पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में लैटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद भारत का और क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहाँ लैटराइट मिट्टी का विस्तार है। आप देखिए ये जो कुछ क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ भी इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार है। देखिए पूरा का पूरा, चाहे अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर हो या नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम, नागालैंड हम लिखने में देंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में लैटराइट मिट्टी का विस्तार। संकेत को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो संकेत उसी अनुरूप में है। और यहाँ भी ये जो तट है यहाँ लैटराइट मिट्टी का विस्तार पाया गया। फिर अगली जो मिट्टी है जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, जो भारत में कृषि के ध्यान में रखते हुए सबसे उपयोगी मृदा भी है। तो देखिए ये जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमने जलोढ़ मिट्टी का परिक्षेत्र बनाया है। ये देखिए ये इसमें क्या है, आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
ये गुजरात का भी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा हिस्सा है जिसमें पड़ता है, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इसका विस्तार है, और पूर्वोत्तर तक आते आते या जलोढ़ मृदा समान, लेकिन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मध्यवर्ती भाग समतल मैदानी भागों पर जाते हैं। और दूसरा जो भाग है वो आपका देखिए, इसी को डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्या है? ये डेल्टाई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यह जलोढ़ मृदा ही है, यानी जल के बहाव के साथ धरातल समतल धरातल पर जमा होने वाली जो मिट्टी है उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसका विस्तार मध्यवर्ती मैदानी भागों से लेकर के और पूर्वोत्तर, ध्यान से लीजिए, दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार यानी पूर्वी पर्वतीय ढाल के किनारे डेल्टाई मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, इसका विस्तार पाया गया। फिर अगली जो मिट्टी, यानी ये कौन सी मिट्टी है? ये आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। यह है काली मिट्टी, या हम इसको चित्र निकालें। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये आपका जो है जलोढ़ डेल्टाई मिट्टी है। हम लिख भी सकते हैं, लिख देंगे, लिख देने पहले कि डेल्टाई मिट्टी, यह हमने लैटराइट मिट्टी लिख दिया। ये काली मिट्टी के क्षेत्र गुजरात में भी पाए जाते हैं। यह मरुस्थलीय मिट्टी है जो राजस्थानी क्षेत्रों में है। फिर देखिए एक और है, ये देखिए लाल और पीली मिट्टी, ध्यान से देखिए, लाल और पीली मिट्टी का यह क्षेत्र है। लाल और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र है। और फिर क्योंकि देखिए यहाँ पीली मिट्टी का विस्तार काली मिट्टी का भी, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के से भारत में प्रवेश करती है और असम का क्षेत्र है, यहाँ से प्रवेश करके जब मैदान जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आती है, तो लाल एवं पीली, ये पीली मिट्टी और इसी का विस्तार यहाँ लैटराइट मिट्टी भी है, ये यहाँ भी मिलती है, यानी दोनों में समानता रहती है। लाल मिट्टी इसलिए कहते हैं लौह तत्वों की प्रधानता रहती है। हमने आपको मिट्टियों के बारे में बताया कि लैटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, फिर पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, काली मिट्टी है। इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी। भारत में इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार है। अब हम इन मिट्टियों की एक एक करके विस्तार क्षेत्र बता रहे हैं, फिर इनकी क्या विशेषता है इसके बारे में हम आपको बताएं चल रहे हैं। तो पहला जो जलोढ़ है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी या इसी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि नदियाँ प्रतिवर्ष जो है कांप मिट्टी का विस्तार करती रहती हैं। वो अपने बाढ़ के साथ तमाम ऊपरी लेयर पर जो है उपजाऊ मिट्टी का विस्तार कर देती हैं। इसका विस्तार पूरे जो है पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं, उन्हीं नदियों के सहायता से जो है मैदानी भागों में और डेल्टाई भागों, क्योंकि नदियाँ यहाँ भी प्रवाहित होती हैं, समुद्रों में मिलती हैं। जितने भी इधर से जो भी नदियाँ निकलती हैं वह उन सबका विस्तार आते आते और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अगले लेसन में हम जिक्र करेंगे। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं, कांप मिट्टी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी नाम से इसी को जानते हैं,
आप जानते हैं कि जनसंख्या, देश की संपूर्ण जनसंख्या का बहुत सारे जो है जनसंख्या का भरण पोषण इसी मिट्टी पर निर्भर करता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। गंगा सतलज के मैदान में इस मिट्टियों का विस्तार है। यह पर्वतों से ला करके बिछाई गई मिट्टी होती है। यह बारीक तत्व वाली मिट्टी होती है। बच्चों, फिर यह जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जैसे इनकी क्या कह लीजिए, इनको दो, जैसे पुरातन कांप यानी जो पुरातन जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, जो मोटे कणों वाली मिट्टी हो जाती है, जो अनउपजाऊ प्रकार की जो मिट्टी होती है, पुरातन कांप मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। जो अनउपजाऊ होती है, मोटे कण वाली होती है, ये पर्वतीय प्रदेशों के पाद प्रदेश यानी निचले भागों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार होता है। दूसरा आपका है नवीन कांप मिट्टी है। नवीन कांप मिट्टी महीन रवि वाली मिट्टी जो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा मैदानी भागों पर बिछाई जाती है। यही मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है और इसे मिट्टी की उर्वरता प्रतिवर्ष बनी रहती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बाढ़ का पानी लाती हैं और विस्तार करती है। तीसरा है डेल्टाई कांप मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है, जो चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी नदियाँ, इनके नदियों के मुहाने पर डेल्टाई मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। डेल्टाई जो नदियाँ हैं वह पूर्वी घाट पर ही स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर कोई डेल्टाई नदियाँ नहीं हैं। बच्चों, इसी प्रकार से काली मिट्टी है, जिसको हम महाराष्ट्र की भाषा में जो है रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह कपास के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह पूरा कपड़े की काली मिट्टी का चित्र है, जो कपास उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको हम जो है रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, या कपास की मिट्टी के भी नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर इस मिट्टी में होता है। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन आदि विविध फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन फिर भी कपास का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। आप जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योगों की प्रधानता है। उस प्रधानता का मुख्य कारण क्या है कि काली मिट्टी की उपलब्धता है, जिससे यहाँ कपास पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अब हम आगे लाल व पीली मिट्टी के बारे में बताएंगे। लाल जो पीली मिट्टी, ये आपके प्रायद्वीपीय भाग में लाल मिट्टी का विस्तार है, और जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ जो है पीली मिट्टियों का विस्तार है। तो इस मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होने के कारण लौह तंतु की प्रधानता होती है, इसी कारण इसको लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें जैविक पदार्थों, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन पदार्थों का अभाव पाया जाता है। यह इसमें हम जो है ये क्या कहते हैं, काजू का उत्पादन करते हैं। ज्वार, बाजरा, कपास, दलहन, तंबाकू, मूंगफली आदि भी फसल पैदा की जाती है। और पर्वतीय जो मिट्टी है, जिसको वन मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ये पर्वतीय मिट्टी है। इसमें वन क्षेत्र है, ऐसी मिट्टी है जो कृषि करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ चाहे मध्यम आकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई वाले वृक्ष नहीं पाए जाते, जबकि आपके ये जो आपका क्या कहते हैं कर्क रेखा से नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ अत्यधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन वह वृक्ष के लिए उपयोगी होते हैं, वहाँ हम खेती नहीं कर सकते। फिर मरुस्थली मिट्टी है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो मरुस्थली मिट्टी आप जानते हैं कि अनुपजाऊ है, यहाँ खेती नहीं की जा सकती। वर्षा की कमी के कारण वर्षा यहाँ कम होती है, जिसके कारण से मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हुआ है। मिट्टी टूट करके महीन रवों में परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन फिर भी बाजरा, ज्वार, उड़द, तिलहन आदि फसलों की खेती हम जो है इस क्षेत्र में करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी का जो विस्तार है वह आपके जलोढ़ मिट्टी ही भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह 7,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है।
वहीं आपकी जो काली और रेगुर मिट्टी है यह भी भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी यह आपको हमने बताया। हम आपको मरुस्थली मिट्टी के बारे में बताया। फिर जो मरुस्थली मिट्टी है उसको भिन्न भिन्न स्थानीय नामों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसको थूर, राकड़, ऊसर, कल्लर आदि मिट्टियों जो है इसमें भी पाई जाती हैं। फिर आपकी लैटराइट मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी पर्वतीय मिट्टियों के निक्षालन से ही लगभग प्राप्त होती है। तो देखिए पश्चिमी समुद्र के मैदान पर लैटराइट मिट्टी है और ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर भाग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी इस प्रकार के मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। अब इसमें तमाम मिट्टियों की अलग अलग विशेषताएं हैं कि जलोढ़ मिट्टी है, इसमें क्या है कि यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यह कणों के आधार पर इसका भी विभाजन किया गया है। फिर जैसे जलोढ़ मिट्टी है, यह नदियों द्वारा लाई गई जो पर्वतीय मिट्टियों के पर्दन से जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको कट करके यह बिछा दी जाती है। यह सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है क्योंकि जनसंख्या के अधिक भाग पर इसका विस्तार है और एक कृषि के लिए उपयोगी है। वहीं काली मिट्टी, इसका रंग काला होता है। इसका जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो जमावटी जो है तरल मैग्मा है जिसको लावा के नाम से जानते हैं, वह अपरदित होकर के क्षेत्रों पर फैला हुआ है जिससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। वर्षा में काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और यह मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। वहीं जो लैटराइट मिट्टी है इसका रंग पीला होता है। यह मिट्टी तीव्र निक्षालन का परिणाम है, यानी आप देखते होंगे कि कभी कभी मिट्टी का ऊपरी भाग कट जाता है, नीचे वही कंकड़ पत्थर जो बचे रहते हैं वही है लैटराइट मिट्टी। आप ईंट है, ईंट अगर बहुत समय तक कहीं पड़ा हो तो उसका ऊपरी हिस्सा क्षरित हो जाता है, उससे जो है इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। ये लैटराइट मिट्टी रहती है, यानी वह अपक्षयित जो चट्टानों का जो मोटे कण वाली लाल रंग वाली जो मिट्टी होती है वो लैटराइट मिट्टी है। हम आपको तमाम मिट्टियों के बारे में आपको जानकारी दी कि मृदा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले खंड में हमने आपको बताया था कि मृदा महत्वपूर्ण बहुत है। मृदा अपर्दन जो है एक अभिशाप बना हुआ है। मृदा अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन के प्रकार क्या हैं, मृदा अपर्दन के कारण कौन है, मृदा अपर्दन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, यह सब हमने उस खंड में आपको बताया था। और इस खंड में हमने आपको यह बताया कि भारत में मिट्टियों का जो विस्तार है वह किन किन प्रदेशों में, आप मानचित्र देखते होंगे आपको खुद अंदाज़ा लग गया होगा कि यह जो काली मिट्टी है यह गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आपके कर्नाटक के क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार है, गुजरात के क्षेत्रों में भी काली मिट्टी का विस्तार है। मरुस्थली मिट्टी का विस्तार अधिकांशतः राजस्थान के क्षेत्रों में है। कुछ गुजरात के भी क्षेत्र इसमें बहुत थोड़े से आते हैं। फिर पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पर्वतीय क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार है। लैटराइट मिट्टी आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए यह जो है लाल मिट्टी का विस्तार है। ये डेल्टाई मिट्टी पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों पर स्थित है। फिर जलोढ़ मिट्टी लगभग मध्यवर्ती भारत में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में, इसमें गुजरात का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये क्षेत्र जो है आपके बिहार बाहर तक फैले हुए हैं, पश्चिम बंगाल तक भी है इस क्षेत्र का, इसमें कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। तो यह मिट्टियों का प्रकार था। बच्चों, इस लेसन में
संसाधन क्या है ये दिया गया था, ये हमने आपको बताया। दूसरा भूमि उपयोग दिया था कि भारत में जो भी भूमि है उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, किस किस क्षेत्र में कितनी भूमि है, ये हमने आपको बताया। मैदान के बारे में बताया, 43% भूमि है। पठार ये आपके 30% पर है। फिर 27% भाग पर आपके जो है पर्वत है, ये हमने आपको बताया। फिर सबसे उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में से जो भूमि है, जो मृदा है, मिट्टी के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब यह लेसन आपका इसमें इतना था, 2 वीडियो के माध्यम से लेसन पूरा हो रहा है। अब हम प्रयास करेंगे कि जो है चाहे आपके बुक की सहायता से या स्वयं नोट बनाकर हम आपको लिखित सामग्री धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। आप पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए। जो चीज़ आप ना समझ पाए हों वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, और फ़ोन नंबर लगभग हमारा सबके पास होगा, फ़ोन नंबर के माध्यम से आप जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम फिर अब लिखित सामग्री के साथ प्रस्तुत होंगे। आप कापी देखिए, कापी तो आप ऐसा करिए कि या तो 2 कापी बना लीजिए कि कुछ अतिरिक्त छोटे छोटे क्वेश्चन हो उसको दूसरे कापी में लिखिए, या एक कापी रहने दीजिए, एक ही कापी रहने दीजिए। और समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसको क्रमबद्ध लिखाते रहें। लेकिन आप पढ़ करके बुक खूब पढ़िए, बार बार कहते किताब खूब पढ़िए। जो लिखित सामग्री दी जा रही वह भी आप तैयार करिए, खूब अच्छे से उसको पढ़िए। जानकारी तो हम तो सिलेबस के हिसाब से देंगे ही, लेकिन आप प्रयास करिए कि भूगोल और भूखंड में अतिरिक्त जानकारी आप लेते रहें, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।